देवी जी की आज बड़ा हर्ष का विषय है। मेवाड़ा प्रजापत समाज संघ मेवाड़ के नवनियुक्त अध्यक्ष यानी कि कार्यकारिणी और सदस्य गण जो शपथ ले चुके हैं, बड़ी खुशी का विषय है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय परम आदरणीय धर्मनारायण जी भाई साहब, हमारी लोकप्रिय प्रधान सुदीपा जी नागरा, नवनियुक्त समाज अध्यक्ष भाई श्री प्रकाश जी, कैलाशपुरी सरपंच भाई श्री नारायण जी, हमारे BL कुमार साहब, डॉक्टर साहब, जिन्हें हमें गर्व महसूस करना चाहिए, कम से कम कुमार लगाते हैं। ये मेरे बारे में पूछते हैं आप कुमार क्यों लगाते हो, सभी लोग प्रजापति लिखते हैं। मैंने कहा कुमार है वास्तव में, इसलिए कि सब किस बात की। मेरे सहयोगी रहे करीब 25 वर्ष तक सचिव के रूप में और निवर्तमान अध्यक्ष भाई श्री रोशन जी, हमारी पंचायत समिति सदस्य भगवती जी, डॉक्टर साहब की बहन हमारे डूंगरपुर की पार्षद रही, और OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई श्री प्रभु जी, सामने विराजमान सभी प्रबुद्धजन, युवा दोस्तों, बड़ी खुशी का विषय है। आज बड़ी सोचने वाली बात है, हमारा समाज अपनी एक पहचान खो चुका था, जिसे आदरणीय भाई साहब ने याद दिलाया है। हम कौन हैं, हम अपने आप को पहचाने। कभी आपने मनन किया कि हमें प्रजापति की उपाधि या प्रजापत क्यों लगाते हैं, प्रजापत क्यों कहा गया है? बड़ा चिंतनीय विषय है। निश्चित रूप से जैसा कि भाई साहब ने कहा, इसके ऊपर आप गौर करेंगे और अपने आप को इस हेतु काबिल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जिस पौधे को शेषावा अवस्था में आज से करीब 32 साल हो गए होंगे, 1988 में यहाँ की व्यवस्था देखी, मैं वर्णन नहीं करना चाहूँगा। उस व्यवस्था में शायद उदयलाल जी और भवनलाल जी दो व्यक्ति हैं, तीसरा और कोई हो तो मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ की ये व्यवस्था थी। हमारे समाज में करीब 60-70-75 गांव हैं और ये सारी व्यवस्था यहाँ के किनारे 10 गांव के ऊपर थी। तो आर्थिक रूप से व्यवस्था करके इस मंदिर के को और वार्षिक ध्वजा उत्सव के इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे, लेकिन कार्यक्रम बहुत ही छोटा हो गया था। ऐसी स्थिति में सबसे पहले समाज से मैंने निवेदन किया, मेरी बात को उन्होंने मानी और सबसे पहले एक काम किया हम लोगों ने, तो जो उगाही थी, निश्चित उगाही 10 गांवों की, मैंने कहा इस निश्चित उगाही को बंद की जाए और जो सक्षम है स्वप्रेरणा से समाज को समर्पण भाव से सहयोग करे। मुझे सफलता मिली आप सबके आशीर्वाद से। समझो आप उस समय हम बैठे थे, उस समय हमारे भंवर जी कहा करते थे कि कुम्हारा रो मंदिर तो देववाड़ा वाले वाणा ने गेड़े पड़ियो है। याद है भंवर जी? याद है? ठीक बोल रही हूं मैं? आप देखेंगे कि देखते ही देखते उपस्थित लोगों ने इतना पैसा दे दिया कि हमारा सारा कर्ज उतर गया और उसके बाद में समाज में काफी कुरीतियां थी। सबसे पहले जैसा कि भाई साहब ने कहा, आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी तो अपने आप समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर होगी। भाई साहब, आज से 32 साल पूर्व हमने प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत की थी। आज बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हमारी बेटियां 10वीं 12वीं तो मामूली बात है, BA BEd उच्च शिक्षा तक कई है कि बेटियां हमारी 2-3 बेटियां CA बनी इस वर्ष में। और अभी प्रतिभा सम्मान समारोह में जो देखा गया 90% से ऊपर नंबर हमारी बेटियां ला रही हैं। हमें बड़ा गर्व होता है इस बात के ऊपर। दोस्तों, एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं आपको।
भीलवाड़ा में हमारी इसी कैलाशपुरी एक बैठक है, वहाँ एक 18 चौकड़ों की एक बैठक हुई थी। मेरा सौभाग्य था कि उस 18 चौकड़ों में मुझे अध्यक्षता करने का मौका मिला। अब उन लोगों ने जो समस्या रखी, समस्या के बीच में आप देखेंगे 10 लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में गोल गुंडा करके, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू कर रहा, मतलब इस तरह से इतनी अव्यवस्था थी। बात क्या करते हैं वो, तो शादी में बैंड नहीं बजना चाहिए, शादी में सोने की रकम नहीं जानी चाहिए, शादी में 250 ग्राम चांदी से आगे नहीं जानी चाहिए, सारी बातें सुनी सुनाई और उनकी व्यवस्था देखे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने रजिस्टर चलाया तो मैंने असहमति में हस्ताक्षर नहीं किए और फिर मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैंने कहा उस समय, जैसा कि भाई साहब कहना, सबसे पहले हम अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं, हमारा कुल बहुत ऊंचा है, हम प्रजापति हैं। और आज इस तरह से आप सभा में कोई एक बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई तंबाकू खा रहा, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये व्यवस्था थी आज से 10 वर्ष पूर्व अहमदाबाद की, जहाँ बहुत बड़ा स्टेज बनाया था। स्टाफ देखो, कम से कम 60 बाई 40 का स्टेज बना था वैसा। और वहाँ हमारे अग्रजन, मतलब वहाँ के मोहतीर आप देखोगे तो कोई 5 लोग वहाँ बैठ के बीड़ी पी रहा, कोई 5 लोग इधर बैठ के, मुझसे नहीं सहा गया। जितना मुझे कहना था कहा और शायद उनको समझ आई नहीं आई, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है, हमारे वार्षिक उत्सव और हमारे सामाजिक कार्यक्रम में कोई बीड़ी सिगरेट मद्यपान वगैरह नहीं करता है। हर व्यक्ति का अपना अलग शौक हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक काम में आज दिन तक किसी ने ये काम नहीं किया है। निश्चित रूप से प्रतिभा सम्मान समारोह और इससे हमें समाज को सफलता मिली है। आज हम बड़े उत्साह के साथ में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ लेने वाले को सभी में एक आह्वान करता हूँ और उन्हें ही नहीं, आप सभी को आह्वान करता हूँ, समाज में कुछ करना है तो समर्पण भाव और अपने आप को मिटा के समाज के प्रति आप आगे आए। सबसे पहले एक ही बात कहूंगा कि आप सामूहिक विवाह में अपने परिवार के साथ में अगर शादी होगी सामूहिक विवाह में ही करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं, मुझे विश्वास दिलाएं और हाथ खड़ा करके बताएं। सबसे पहले जिन्होंने पगड़ी पहनी है, जिन्होंने एक समाज की जिम्मेदारी ली है, मैं आपको एक आह्वान करता हूँ, अगर बाकी कुछ करना चाहते हैं। आज शादी समारोह में क्या होता है, शादी समारोह में आज बैंड बाजे 50,000 रुपए लगते हैं, गोड़ी के 25-25 हज़ार रुपए ले जाते हैं। हर कार्यक्रम काम में हम लोग परेशान होते हैं। आज गार्डन करो, तो जो भी का काम करो, लाखों रुपए, 2, 4, 5, 7 लाख 10 लाख से मामूली बात हो गई है। और हमारा गरीब परिवार जो देखता है बेचारा, जो सक्षम नहीं है, यार मैं छोटा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको भी आगे आओ, सब सम्मान रहे, हम सब एक मंच पे आके सामूहिक विवाह का आयोजन करें। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, मेरी बेटी का और एक खेमरा जी बैठे हैं, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह में किया। आप इस तरह शपथ लेके आप वाकई करना चाहते हैं तो आगे आए। और मैं आपको आह्वान करते हुए कहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं हाथ खड़ा कर ये आज वचन दे सकते हैं कि हमारे परिवार में अगर आने वाले में कोई शादी होगी निश्चित रूप से सामूहिक विवाह में होगी। मैं आह्वान कर रहा हूँ, आप हाथ खड़ा करके मुझे इसका जवाब देना। कोई नहीं है क्या सामूहिक विवाह में? तो समाज सेवा कर लिया आपने, ऐसे समर्पण भाव नहीं रखने वाले समाज सेवा नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ आपसे, एक बार पुनः सोचें आप कि आने वाले समय में मोहन जी बाद में बात कर लेंगे फोन से, 5 मिनट का समय दे दो आप हमें। मोहन जी दुखी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बाल्यावस्था में बच्चों की शादी कर दी। अरे बच्चे को बड़ा होने देते, बच्ची को बड़ी होने देते, पढ़ाते लिखाते और सामूहिक विवाह में आगे शादी करते तो सब लोगों से प्रेरणा मिलती। आज कितने परेशान हैं आप? अच्छा सर, बाद में शादी नहीं की, 24 साल की उम्र में शादी करें। बैठो आप, बैठो, मुझे पता है, लेकिन आज वही शादी सामूहिक विवाह में इतना अच्छा रहता। तो मुझे एक बात बताओ, आज एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब हम सामूहिक विवाह नहीं करेंगे? तो कितने लोग सहमत है? भाई तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, कितने लोग हैं? हाँ, सब समर्थन में है। पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की। हम देखो ईमानदारी से इस एकलिंगनाथ की नगरी कैलाशपुरी में बैठे हुए अपन
भव्य शिरोमणि मां सरया देवी के प्रांगण में ईमानदारी से अगर आप ये समर्पण भाव रखोगे, निश्चित रूप से हमारा समाज कुछ कर गुजरेगा। आज जिन जिन साथियों ने, युवाओं ने शपथ ली है, समाज सेवा की जिम्मेदारी ली है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये आपका कांटों का ताज है, आप ध्यान रखें क्या, और समर्पण भाव रखें। सबसे पहले समर्पण भाव। मैं आपसे, मेरे बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आज एक बात कहूंगा मैं, मुझे जन सेवक के रूप में, मैं 1980 के से काम कर रहा हूँ। 80 में नवी मंडल अध्यक्ष था, 88 में सरपंच बना हूँ। मेरे घर से आज तक तो मतलब कोई गांव के व्यक्ति, किसी समाज का व्यक्ति किसी काम से आया हो, चाहे मेरे एक उसे बनती हो नहीं बनती हो, लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास में आए, कोई खाली हाथ लौट रहा हो, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके मुझे बता दें तो मैं आपके पास आया हूं, मेरा काम नहीं हुआ। कोई एक व्यक्ति, तो भाव ऐसे होने चाहिए, हमारे आपसी मनभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज हित में जैसा कि बताया, समाज को शिक्षक की बहुत आवश्यकता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ देना है हमें, तो निश्चित रूप से समर्पण भाव से हम मिलकर काम करेंगे। और हाँ, इस नई कार्यकारिणी पे विश्वास दिलाना चाहूंगा, आप समाज के लिए हर अच्छा काम करें, कभी पैसों की कमी नहीं आएगी आपके पास में, हम तन मन धन से मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। आपने मुझे सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार, और पुनः आभार व्यक्त करता हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय का, हमारे आदरणीय प्रधान जी का, सरपंच जी का, और बाबू डॉक्टर साहब का, हमारे पूर्व अध्यक्ष और मेरे साथी रोशन जी का, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और सबको नई कार्यक्रम को बधाई, शुभकामनाएं। जय एकलिंगनाथ, जय मां श्रीया देवी। अतिथिगण एवं समाज लोगों से निवेदन है